Hello everyone, this is daily forex market analysis for TradeWise 31st of January 2025. So आज अपन एनालाइज करेंगे फोर मेजर पेयर्स गोल्ड, AUD, USD एंड बिटकॉइन. सो गोल्ड अपन एक बार 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या कर रहा है. तो गोल्ड ने कल ऑल टाइम हाई अपना लगाया है जो कि 2790 के ऊपर था. तो अभी ये ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है जो कि 2800 के लेवल है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 2800 की. क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि मल्टीपल प्लेयर्स विल एंटर इनटू द मार्केट, क्योंकि वहां पे क्या होगा कि बहुत सारी एक्टिविटी होगी. तो यहाँ पे बहुत सारी मार्केट को लिक्विडिटी मिल जाएगी. तो चले देखते हैं कि अपन 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे क्या प्लान कर सकते हैं गोल्ड के लिए. तो यहाँ पे एक बार 4 आवर के टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है गोल्ड का प्राइस एक्शन. तो यहाँ से अगर अपन देखें तो कंटिन्यूसली हायर हाई और हायर लोज बनाते गया है गोल्ड. यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है, फिर यहाँ से फिर हायर हाई हायर लो बनते चला गया है. तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, गोल्ड को कब कब अपन को बाय के लिए प्लान करना चाहिए. तो यहाँ से एक पुल बैक पेंडिंग है, ठीक है. तो ये वाला पुल बैक जब तक नहीं आता तब तक अपन गोल्ड में बाय प्लान नहीं कर सकते. तो ये वाला पुल बैक एटलीस्ट ये जो एक रेजिस्टेंस लेवल थी ऑल टाइम हाई की, इसके नीचे से अगर लिक्विडिटी लेके मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है तो वहां पे अपन एक गोल्ड में बाइंग का प्लान सोच सकते हैं. बट फिलहाल के लिए मुझे तो गोल्ड में बाइंग का कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि अगर अभी बाय करेंगे तो विल बाय टू हाई. तो रिस्क है कि एक पुल बैक में अपना स्टॉप लॉस चला जाएगा. तो यहाँ पे अपन क्या प्लान कर सकते हैं कि एटलीस्ट ये जो एक क्या बोल सकते हैं लेवल बना है या फिर जो लिक्विडिटी बनी है, इसके नीचे की अगर लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे अपन बाइंग का एक ट्रेड देख सकते हैं इस वाले टाइम पे. तो यहाँ पे अगर मार्केट ऐसा कुछ करता है तो यहाँ पे अपन एक बाइंग का ट्रेड देखेंगे गोल्ड में कि एक डिसेंट सा स्टॉप लॉस प्लेस करके फिर अपन नए ऑल टाइम हाई के लिए प्लान कर सकते हैं फॉर 1:3. सो दैट्स द प्लान फॉर गोल्ड. और सेल अभी कर सकते हैं मेरे हिसाब से गोल्ड को. अगर गोल्ड अपन को अच्छे प्लेस पे मिलता है तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये रेजिस्टेंस इसने कंसिस्टेंटली क्या बोल सकते हैं कन्वीनियंटली ब्रेक किया है. तो अगर गोल्ड क्या करता है कि एक बार नीचे आता है, फिर जो भी शॉर्ट के उनका स्टॉप लॉस खाने फिर ऊपर आता है और फिर से अगर नीचे आ रहा है तो यहाँ पे अपन गोल्ड को सेल कर सकते हैं, बिकॉज दैट विल बी द कंफर्मेशन कि गोल्ड अभी सेल में जा रहा है टू टेक द लिक्विडिटी एंड देन अगेन गो अप. सो दैट्स द प्लान फॉर गोल्ड. लेट्स मूव टुवर्ड्स AUD. तो AUD अपन एक बार 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या कर रहा है. तो 4 आवर पे ये ट्रेंड लाइन जो था इसका अभी ब्रेकडाउन आ चुका है और अभी ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड में चेंज हो चुका है. तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये वाला अपना कल का प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि ब्रेकडाउन आया और उसके बाद फिर नीचे भी आया नहीं है ये. तो अभी क्या कर सकते हैं अपन इसमें अपन क्या करेंगे, सेल साइड का ट्रेड देखेंगे. तो यहाँ पे एक लेवल निकल करके आ रही है और ये एक लेवल है जिसके नीचे की लिक्विडिटी अभी स्वीप हो चुकी है. ये अगर अपन देखें तो दिस इज अ प्योर लिक्विडिटी स्वीप. यहाँ पे मार्केट नीचे जाने की कोशिश किया लेकिन लिक्विडिटी लेके फिर से ऊपर आ गया. तो अगर AUD अपन को डायरेक्टली इस वाले लेवल के नीचे मिल रहा है तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट सेल कर सकते हैं. यहाँ पे एक डिसेंट सा स्टॉप लॉस प्लेस करके अपन इसमें मिनिमम 1:2 कैप्चर कर सकते हैं AUD में. सो दैट विल बी प्लान फॉर AUD. और दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पे अपन देख सकते हैं ये एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रही है, ठीक है. तो अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है यहाँ पे, ऐसा कुछ होता है कि लेट मी वेट, तो ऐसा कुछ ब्रेकआउट आता है और इस वाले लेवल के ऊपर के लिक्विडिटी लेके फिर मार्केट नीचे गिर रहा है तो यहाँ पे भी अपन अच्छा खासा सेलिंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैं एक लेवल मार्क करता हूँ सेलिंग की. इसके ऊपर की लिक्विडिटी लेके फिर से मार्केट नीचे आ रहा है तो यहाँ पे अपन AUD में सेलिंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं बाय कीपिंग अ डिसेंट स्टॉप लॉस. और इस वाले सपोर्ट तक भी अपन कैप्चर करने की कोशिश करते हैं. तो दैट वुड बी 1:3. सो दैट्स द प्लान फॉर AUD. मोस्टली अपन आज सेल देखेंगे. लेट्स मूव टू यूरो. तो यूरो अगर अपन देखें यहाँ पे कल जो मेरा प्लान था ये वाला, तो ये ऑलमोस्ट 1:4 के करीब था लेकिन यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 1:3 दे गया था लेकिन मैं बुक नहीं कर पाया. सो ये मेरा जो ट्रेड था वो कॉस्ट टू कॉस्ट कट हो गया था कल. सो इसको मैं थोड़ा ड्राइंग से भी हटाता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या चल रहा है. तो यहाँ पे एक अच्छी खासी सपोर्ट लेवल बनी है यूरो के अंदर. और फिर क्या हुआ है कि ये एक जो लेवल है इसके ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है. ये लेवल में एक बार हटाता हूँ. तो अभी अपना प्लान क्या हो सकता है कि मार्केट अगर क्या कर रहा है, यहाँ पे एक लेवल अच्छी खासी अपन को दिख रही है तो इस वाले लेवल का ब्रेकआउट करता है और फिर लिक्विडिटी लाइन नीचे आता है और फिर से अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे अपन यूरो के अंदर बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं. यहाँ से अपन एक बाइंग का ट्रेड उठाएंगे बाय कीपिंग अ डिसेंट स्टॉप लॉस और यहाँ पे अपन मिनिमम 1:2 यूरो में कैप्चर कर सकते हैं अप टू दिस लेटेस्ट स्विंग हाई. सो दैट्स द प्लान फॉर यूरो. और
अगर नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ से ये सेलिंग के साइड पे चला जाएगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स 4 आवर टाइम फ्रेम में एक बार और देखते हैं कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा चॉपी बन गया है, थोड़ा साइडवेज बन गया है। तो जब तक इस वाले लेवल के ऊपर नहीं आता, अपन इसमें बाय भी नहीं देखेंगे, और इस वाले लेवल के नीचे अगर कंफर्मेशन मिलता है तो सेल करेंगे। सो दैट्स द प्लान फॉर यूरो यूएसडी। लेट्स मूव टुवर्ड्स बिटकॉइन। सो बिटकॉइन अगर अपन एक बार में 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ आपको कि क्या हो रहा है, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर अपन देखें तो ये जो एक ट्रेंड लाइन है, इसका एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया था, ठीक है। लेकिन 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं अपन, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था। तो अभी क्या पेंडिंग है, बिटकॉइन अपन कहाँ से बाय कर सकते हैं? यहाँ पे मैं अगर एक लाइन खींचता हूँ, तो इस वाले लो की लिक्विडिटी जब तक बिटकॉइन नहीं लेता, तब तक इसको मोमेंटम नहीं मिलेगा ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पे अपन क्या प्लान कर सकते हैं, ये जो एक लेवल दिख रही है अच्छी खासी, ये जो लाइन मैंने मार्क की थी, तो इस वाले लेवल का अगर लिक्विडिटी रिसीव करता है मार्केट, मैं इसको थोड़ा छोटा मार्क करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली लेवल की लिक्विडिटी अगर मार्केट लेता है डायरेक्टली यहाँ से नीचे जाके और फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे अपन बिटकॉइन में बाय साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे अपन डिसेंट सा स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे और अपन मिनिमम 1:2 कैप्चर करने की कोशिश करेंगे बिटकॉइन में। दूसरा प्लान क्या हो सकता है बिटकॉइन के लिए, कि यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल वाले ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो इस वाले ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट आएगा, तब क्या होगा कि बहुत सारे बाय सेंटर होंगे। तो इस वाले ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा और उसके बाद लिक्विडिटी रिसीव जो होगा, उसके बाद अपन बाइंग का ट्रेड देखेंगे बिटकॉइन में। और यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, मैं एक लेवल मार्क करता हूँ यहाँ पे, तो ये एक अच्छी खासी लेवल है, एक रेजिस्टेंस लेवल। तो इसके ऊपर जाके फिर से नीचे आके ऊपर जा रहा है, तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एक बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं बिटकॉइन में बाय कीपिंग अ डिसेंट स्टॉप लॉस। अपन इस वाले हाई तक भी अगर टारगेट रखते हैं, तो दैट वुड बी 1:3। So that's the analysis for all the four major pairs which I trade for TradeWise 31st of January 2025. Thank you.